सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां खेती ही लोगों की जीवन का मुख्य साधन थी। ये गांव बहुत उपजाऊ था, लेकिन वहां रहने वाले किसान ज्यादातर अपनी जरूरत भर की ही फसल उगाते थे। गांव में एक ही सब्जी वाला था, उसका नाम था मोहन। आओ सब्जी लो सब्जी, ताजे ताजे सब्जी, आलू टमाटर सब्जी लो सब्जी। मोहन बचपन से ही व्यापार में तेज था। उसके पिता भी सब्जी बेच रहे थे, लेकिन वो बहुत ईमानदार थे। वो कम पैसा कमाते थे, लेकिन गांव वालों की हमेशा मदद करते थे। जब मोहन बड़ा हुआ और व्यापार को संभालने लगा, तो उसे फिर पैसा कमाने की ही चिंता थी। वो चाहता था कि उसके दुकान पर सबसे ज्यादा सब्जियां हो, लोग मजबूर होकर उसी से खरीदे। मोहन पहले हल और बैल से खेती करता था, जैसे बाकी किसान करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये तरीका बहुत धीमा था। उसे फसल जल्दी और ज्यादा चाहिए थी। अगर मैं ऐसे ही परंपरागत से सब्जी उगाता रहूं तो मुझे बहुत साल लग जाएंगे अमीर होने में। कुछ नया सोचना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि मेहनत कम और सब्जियां जल्दी जल्दी उगे और गांव के बाकी किसान मुझसे बराबरी ना कर सके। तब तो पैसा ही पैसा होगा। और कुछ दिन के बाद तभी उसने बाजार से उन्नति बीज और रासायनिक खाद खरीदना शुरू कर दिया। यही सोचकर उसने अपने खेतों में भर भर कर केमिकल डालना शुरू कर दिया। वो बैल और हल की जगह ट्रैक्टर और आधुनिक मशीन का इस्तेमाल करने लगा। गांव के बाकी किसान अभी भी परंपरा तरह की खेती कर रहे थे, इसलिए उनकी फसल धीमी गति से बढ़ रही थी। एक दिन मोहन के पिता मोहन के खेत में गए। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? बेटा, लालच मत करो। जो किसान अधिक मुनाफा के लिए अपने खेतों में ज्यादा रासायनिक डालता है, उसकी जमीन बंजर हो जाती है। थोड़ा धैर्य रखो, भगवान हर चीज के लिए एक समय तय किया है। बाबा, ये जमाना बदल गए। धीरे धीरे चलने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। मेरी बात आप समझिए। मोहन के पिता सिर हिलाकर चले गए। उन्होंने जान लिया कि मोहन को पैसा के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जब मोहन की सब्जियां सबसे पहले बाजार में आती थी, तो लोग मजबूर में उसी से खरीदते थे। भैया जी, आज तो सब्जियां बहुत महंगी हैं। कोई कुछ कम कर दो। बहन जी, सब्जियां लेना हो तो लो, वरना यहाँ से हटो। कहाँ से आ जाते हैं। बाकी किसानों की सब्जियां अभी तैयार नहीं होती थी, इसलिए वो बेच नहीं पाते थे। गर्मी के मौसम के बाद गांव में बारिश के मौसम आने वाला था। किसान अपनी फसल की देखभालों में लगे थे। अचानक एक दिन मौसम खराब होने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी। गांव के अनुभवी किसानों को समझ आ गया कि कोई बड़ा तूफान आने वाला था। लगता है आज तो जोर का तूफान आएगा। अगर अभी ना संभाला तो फसल का सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। सभी किसान अपनी फसल बचाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी खेतों की चारों ओर बांस और झाड़ियां लगाने लगे, ताकि तेज हवा से उनकी फसल ज्यादा ना टूटे। लेकिन मोहन इस बात से बेफिक्र था। थोड़ी सी सब्जी बच गया है, जो कि बेच लेता हूँ, फिर आराम से जाकर सो जाऊंगा। ये बादल तो हर साल आता है, छोड़ो। तूफान फूफान कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो घर जाकर आराम से सो जाऊंगा। उसी शाम मोहन की दुकान पर एक गरीब औरत आई। बाबूजी, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ी सब्जी दे दो। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं किसी तरह थोड़े दिन में चुका दूंगी। बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। वो औरत रोते हुए चली गई।
मोहन को उसकी फसल के लिए बहुत फिक्र होने लगी। मोहन दुकान बंद कर दी और खेत की तरफ चला गया ताकि अपनी सब्जियों को बचा सके। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हुई। बारिश के कारण मोहन लौटकर घर चला गया। जब तूफान आया, तूफान इतनी खतरनाक था कि गांव के कई पेड़ उखड़ गए। तेज बारिश से खेतों में पानी भरने लगा। मोहन के खेत पूरी तरह जलमग्न हो गया। जिस मिट्टी में मोहन ने जरूरत से ज्यादा रासायनिक डाला था वो बहुत कमजोर हो गई थी। इसलिए बारिश और आंधी से उसकी सारी सब्जियां उखड़कर बह गए। उसका ठेला भी तेज हवा से पलट गया। हर किसान अपने घर में सुकून से सो रहे थे क्योंकि उन्होंने पसीना बहाया था। लेकिन मोहन, जिसने सिर्फ वक्त गवाया, अब वही पछतावा के अंधेरे में जागता रहा। दूसरी ओर गांव के बाकी किसानों की फसल ज्यादा प्रभावित नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने कम रासायनिक डाले थे और पारंपरिक तरह की खेती की थी। अगले दिन जब तूफान कम हो गया तो गांव का किसान अपने खेतों का हाल देखने निकले। मोहन का खेत पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। देखा बेटा, जब तुमने कुदरत के नियम तोड़े और लालच किया तो प्रकृति ने तुम्हें सजा दी। तुम्हारी सब्जियां ज्यादा थी लेकिन टिकाऊ नहीं। बाकी किसानों ने कम उगाया लेकिन सही तरह से उगाया, इसलिए उनका नुकसान कम हुआ। सब कुछ जल्दी पाने की चाह में सब कुछ खो बैठा। मोहन को अपनी गलत समझ आ गई। उसने गरीब औरत को ढूंढा जिसे उसने कल भगा दिया था। उसने जेब में कुछ बचे हुए पैसे उसको दिया और सिर झुकाकर माफी मांगी। अब उसने फैसला किया कि वो फिर से हल और बैल से खेती करेगा, कम रासायनिक डालेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। लालच किया तो मिट्टी में मिल जाओगे और नीति किया तो सबके दिल में बस जाओगे। कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका प्यार ही हमारी असली कमाई है।